तो मैं प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मित्रता भावना के बारे में अभी तक तो आप लोगों ने सब कुछ बहुत कुछ सुना, सीखा, अभ्यास किया। मैं कोई नई चीज नहीं बताने वाला। वही सब जो है लौट करके किसी रूप में जो है वही चीजें सब आते हैं। तो आज आज का विषय तो विशेष कोई ऐसा एक तरीके से हम धम इसका अ, सकारात्मक भावना एवं सकारात्मक हेतु, इसके इसके बारे में बोलने का प्रयास करूंगा। तो जैसा कि अ, जो धम्म परिषद हुई थी इंग्लैंड में, ऐसा नागकेतु जी ने अपने एक मैगजीन के संपादकीय में लिखा है कि वहाँ पे जो है धम 7 दिन तक जो है धम्म परिषद चली थी। और उस परिषद में ये निर्णय लिया गया था, मतलब ये बहुत प्रकार की बातें बातें हुई थी, चर्चाएं हुई थी। और उसमें खास तौर से उस सम्मेलन में, उस धम्म परिषद में अ, अ, विशेष बात ये हुई थी कि धर्म प्रशिक्षण के लिए जो है, मतलब सभी को एक एक सूत्र में लाने के लिए, एक सूत्र में लाने के लिए, मतलब ऐसा, मतलब अ, सब जगह एक ही पद्धति। तो भंते जी द्वारा बताई गई जो अ, धर्म प्रशिक्षण की पद्धतियां हैं, जिसमें जो आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए जो धर्म प्रशिक्षण की पद्धतियां, अ, उसके बारे में मतलब विचार विमर्श हुआ और वो धम्म पद्धतियां जो 5 पद्धतियां हैं उसमें, उसकी एक मैगजीन भी छपी थी। तो उसमें जो है उन पद्धतियों में सकारात्मक, एक तो पहली है एक रूपता, सकारात्मक भावना, आध्यात्मिक मृत्यु, आध्यात्मिक पुनर्जन्म और आध्यात्मिक ग्रहणशीलता। ये ये जो है उचित मतलब प्रशिक्षण, एक तरीके से धम्म प्रशिक्षण की पद्धतियां हैं जो हमें आध्यात्मिक विकास में आगे ले जा सकती हैं। तो इन्हीं में से हम जो है इनके बारे में एक तरीके से शिविर भी हुए हैं और इनकी वर्कशॉप भी हो रही हैं। तो इन्हीं में से आज मैं एक रूपता के बारे में, एक रूपता का अभ्यास हम करते हैं, आनापान सती ध्यान करते हैं। वहाँ पे जो है हम उसमें अ, एक तरीके से जो हमारी जो बिखरी ऊर्जा है, ये उसको जो है हम अ, इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, आनापान सती ध्यान करते हैं। उसके आगे जो आता है अ, एक रूपता के बाद सकारात्मक भावना। तो सकारात्मक भावना का विकास, अ, इसको हम कैसे करते हैं? तो ये जो पद्धति है, एक रूपता, 5 पद्धतियों में एक रूपता पहली पद्धति है, दूसरी है सकारात्मक भावना। तो एक रूपता और सकारात्मक भावना, इन्हीं का ज़्यादातर इसी में हम अ, इस क्लास में ज़्यादातर अध्ययन अभ्यास किए हैं। यानी आनापान सती का अभ्यास किए करते हैं, मेत्ता भावना का अभ्यास करते हैं। तो ये दोनों पद्धतियां हमारे कर्म नियम को और ही जो है एक तरीके से मजबूत करती हैं। तो इससे हम जो है अ, इससे जो है हम जो है बुद्धत्व को बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, या दुखों को दूर करने के लिए हम कर्म नियम और धम्म नियम की संस्कारिता के प्रति हमें प्रतिज्ञाबद्ध एक तरीके से हम यहाँ पे होते हैं। तो अब यहाँ बात आती है, ये जो सकारात्मक भावना है, ये सकारात्मक भावना क्या है? तो बौद्ध साहित्य में सकारात्मक भावना को एक तरीके से कुशल भावना, कुशल कहा गया है।
तो बौद्ध साहित्य में कुशल या अकुशल कहा गया है। तो कुशल भावना जो है वो सकारात्मक भावना है। जहाँ पे मतलब ना द्वेष होता है, ना लोभ होता है, ना ज्ञान होता है। उसकी जगह पर मैत्री होती है, दान होता है, प्रज्ञा होती है। तो ये जो सकारात्मक भावना है, अर्थात जिन कर्मों को करने से हमें दुख नहीं होता है, और जिससे मतलब हमें एक तरीके से दुख दुख नहीं पहुंचता है, हमें उस काम को करने से कोई पश्चाताप नहीं होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये भावना जो है सकारात्मक भावना होती है। अब ये जो भाव सकारात्मकता होती है, अब इसे भावना शब्द जो है एक तरीके से भावना, ये भावना मन में, भावना शब्द का मतलब है कि ये जो शब्द है इसका अर्थ ये होता है कि जो हमारे मन में अ, एक तरीके से मन में विकास करना। भावना का मतलब विकास करना, या ये है जो है मन में उत्पन्न, मतलब मन में उत्पन्न होता है, यानी ये मन का एक तरीके से कार्य है। यानी भावना जो है मन का कर्म है। तो जैसा कि धम्मपद की पहली गाथा में पहली गाथा है जो धम्मपद की, उसमें कहा गया है। तो उसका मैं उस गाथा का मतलब ही हिंदी में मतलब बताऊंगा कि धम्मपद की जो उस पहली गाथा में कहा गया है कि व्यक्ति की सभी जो क्रियाएं हैं वे सभी मन में निर्माण होती हैं, और मन ही उन्हें रास्ता दिखाता है। यदि हमने अकुशल चित्त से कोई कार्य किया, तो दुख जो है अपने पीछे जो है उसी तरह लग जाता है। चलता है जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैलों के पैरों के पीछे। उस गाथा का ये मतलब है। तो पहली गाथा है, हमेशा जो है सभी तपचारीगण जो है इस पद को, इस गाथा को बोलते रहते हैं, आप सभी वाकिफ हैं। तो और दूसरी गाथा में कहते हैं, और यदि हम अ, कुशल चित्त से कोई कर्म करते हैं तो सुख अपने पीछे उसी तरह से आता है जिस तरह से अपनी छाया अपने पीछे होती है। यानी सुख और दुख ये जो है हमारे मन की अ, एक तरीके से मन की ही निर्मिति है। तो ऐसा भगवान बुद्ध ने धम्मपद के भगवान बुद्ध की जो पहली गाथा, भगवान धम्मपद के पहली गाथा, उसमें कहा गया है। तो ये है सकारात्मक भावना, मतलब भावना। तो अब कहते हैं कि सकारात्मक भावना का विकास हमें क्यों करना चाहिए। सकारात्मक भावना का विकास हमें क्यों करना चाहिए। अगर सकारात्मक भावना हमारे मन में नहीं होगी, सभी जानते हैं किसी खेत में अगर अ, उसको बोया जोता ना जाए खेत, और ऐसे पड़ती पड़ा रहे, कहने का मतलब खाली पड़ा रहे, तो उसमें क्या दशा होती है। उसमें निरर्थक चीजें उग आती हैं, घास फूस उग जाती है, जाने क्या क्या मतलब अ, अ, जाने कितने प्रकार की निरर्थक घास जो हमारे उपयोग की नहीं होती है, ऐसी चीजें उग आती हैं, और अगर उसको दोबारा साफ करना हो तो कितना कठिनाई होती है। तो उसी प्रकार से जो है अगर हम सकारात्मक भावना का विकास नहीं करते हैं, तो उसकी जगह पे क्या होगा, नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होंगी। नकारात्मक भावनाएं मतलब अकुशल अकुशलता उसमें आएगी। अकुशलता क्या है, लोभ द्वेष मोह, इनके बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। ये तो एक तरीके से मूल जड़ है, मूल विष है। अ, तो नकारात्मक भावना बनी रहेगी। अब जो है हमारी मतलब उसी खेत से उदाहरण हम ले सकते हैं। इस प्रकार से अगर हमारे कहते हैं अगर हमारा जो घर है अगर उसमें हम नियमित रूप से उसकी सफाई न करें, एक दो दिन सफाई न करो या एक हफ्ता न सफाई करो, तो पता चल जाता है उसकी हालत क्या होती है। तो ऐसे ही है ये मन। इस मन की अगर हम निरंतर सफाई नहीं करते हैं,
कहने का मतलब जैसे घर की देखभाल या धूल गंदगी नहीं हटाते हैं तो घर घर भी खंडहर बन जाता है। ऐसे ही अगर ये मन पर अगर निरंतर सकारात्मक भावना या सकारात्मक संस्कार हम नहीं डालते हैं, सकारात्मक का अभ्यास नहीं करते हैं, तो हमारा ये मन जो है, अज्ञानतावश हमारा मन क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। फिर उसमें क्या होगा, अकुशलता आ जाएगी, और वो अकुशलता फिर हमारे जीवन को अ, कष्टमय कर देगी। तो ऐसा इसलिए हम इस सकारात्मक भावना को अ, हमें विकसित करना चाहिए। तो अब बात आती है, इस सकारात्मक भावना को हम कैसे विकसित करें। तो हमारे पास सकारात्मक विकास करने का माध्यम क्या है। माध्यम, हम जो है, हमारे पास जो है भौतिक दोस्त हैं। दो तरह के दोस्त हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं। एक तो अ, अ, अगर देखते हैं तो दो तरह के हमें दोस्त दिखाई देते हैं। एक भौतिक दोस्त होते हैं, एक आध्यात्मिक दोस्त होते हैं। भौतिक दोस्त बहुत प्रकार के होते हैं। कोई स्वार्थ पे आधारित होता है, कोई व्यापार पे आधारित होता है, व्यापार से संबंधित होता है, कोई मनोरंजन के लिए दोस्ती बनाता है, कोई किसी चीज, बहुत प्रकार के मतलब भौतिक दोस्त मिल जाएंगे। आध्यात्मिक दोस्त जो होते हैं, आध्यात्मिक लोगों के साथ ये जो है बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। ये जब हम किसी अ, जैसे हमारे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ से हम जुड़ते हैं, तो यहाँ हमें अ, आध्यात्मिक लोगों के साथ विकास करने का मौका मिलता है। तो सबसे पहले हमें अपने, तो यहाँ पे जब हम संघ से जुड़ते हैं या तो हमें जो एक चीज जो है, हम धीरे धीरे अपने जो भौतिक बोझ हैं, हमको हमको यहाँ से शिक्षा मिलने लगती है कि भौतिक जो बोझ है, भौतिक कार्यों का जब बोझ है, उसको हम धीरे धीरे हमें कम करना चाहिए। उनको कम करने लगते हैं। अपनी जो सकारात्मक भावना है, उसके विकास के लिए हम नकारात्मकता को छोड़ने लगते हैं। कहने का मतलब धम्म विजय जिसको कहते हैं, अ, उसमें धम्म विजय के बारे में मतलब छांटना, कुशल और कुशल को हम अलग अलग छांटने लगते हैं। कुशल क्या है, अकुशल क्या है, उसको हम अलग अलग नजरिए से देखने लगते हैं। ये हमारे एक तरीके से सकारात्मक भावना का विकास होना शुरू हो जाता है। मतलब फिर धीरे धीरे हम सकारात्मक कार्य करने लगते हैं, सकारात्मक कृति होने लगती है। अब जब सकारात्मक कृति करते हैं तो क्या होता है, हम शील शील आचरण का अभ्यास करते हैं, सामूहिक अभ्यास करते हैं। हम शील आचरण से जो है देखते हैं कि हम ब्रह्म विहार तक पहुंच जाते हैं, ब्रह्म विहार तक का अभ्यास करते हैं। ब्रह्म विहार में अ, अ, इनके शिविर होते हैं। ब्रह्म विहार में मैत्री का शिविर होता है, मैत्री का अभ्यास, करुणा का अभ्यास, मुदिता का अभ्यास अभ्यास उपेक्षा, इन पर हम चिंतन करने लगते हैं, गहन चिंतन करते लगते हैं। इनका हम जीवन जीने का प्रयास करने लगते हैं। तो इनमें जो है ये मैत्री है, मैत्री ये एक ब्रह्म विहार है। इसको विकसित करना चाहिए। अपनी अपनी नजदीकी की या मतलब इसकी शुरुआत जो है, मैत्री की शुरुआत अपने घर से ही शुरू होगी, अपने से शुरू होगी, अपने से पहले शुरू होगी। और जैसा कि हम उसमें मेत्ता भावना जब ध्यान करेंगे तो जैसा उसमें अभ्यास करते हैं, तो अपने इसी प्रकार से जो मैत्री है अपने से शुरू होती है। तो पहले अपने से अपना विकास करेंगे, अपने नजदीकी या अपने पड़ोसी, कहने का मतलब अपने घर वालों का, रिलेटिव पड़ोसी लोगों को, उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करेंगे, उनकी मदद करने चाहिए, दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए, यानी प्रमुदिता का गुण होना चाहिए। आपके जीवन में
कहने का मतलब आपके जीवन में आनंद आना चाहिए। अब जब हम जैसे जैसे संघ में प्रवेश करते हैं, जैसे जैसे शिविर करते हैं, तो हमें आनंद आने भी लगता है, हम उसका अनुभव लेने लगते हैं, आनंद आने लगता है। दूसरों के साथ हम कार्यक्रमों में जाने लगते हैं, वहाँ एंजॉय लेने लगते हैं, एंजॉय करते हैं। कहने का मतलब धीरे धीरे आपके अंदर सकारात्मक भावना का विकास होने लगता है। जब सकारात्मक भावना का विकास होता है तो आपका चेहरा खुशी से, आपके चेहरे में एक रंगत आ जाती है, खुशी, एक तरीके से खुशी दिखने लगती है, खुशी दिखती है। मैत्री, जब जैसे जैसे मैत्री का अभ्यास, मैत्री अंदर आएगी, अंदर अभ्यास होगा, मैत्री का विकास होगा, तो मैत्री जैसे जैसे आएगी, हम धीरे धीरे शांत पद की ओर, अ, इच्छा शांत पद की ओर पहुंचते हैं। जो करणी मित्र सूक्त में बताया गया है कि शांति पद का प्राप्त करने वालों को क्या करना चाहिए, तो करणी मित्र सूक्त पूरा जो है मित्रता भावना के बारे में बताया गया है कि शांति पद की इच्छा रखने वालों को सरल होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए। हम जो हैं, हम जो अंदर हैं वही हमें दिखना चाहिए। हम जैसा आ, बोलते हैं वैसा हमें करना चाहिए। हम और हमारा व्यवहार, हम हमारा व्यवहार एक होना चाहिए। तो जब इस प्रकार से, जब मतलब हमारे सारी जो प्रतिक्रिया, जो हमारे अंदर जो सकारात्मक और क्रियात्मक और प्रतिक्रियात्मक, पहले पहले ही पढ़ाया जाता है, मित्र स्टडी में या सहायक में ही पढ़ाया जाता है। सकारात्मक क्या है, सकारात्मक मन के सकारात्मक और सृजनात्मक। तो जो हमारी प्रतिक्रियात्मक जो मन होता है वो धीरे धीरे वो कम होने लगती है, प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रिया निकल जाती है। तब हम एक तरीके से कह सकते हैं कर्म नियम से धम्म नियम में प्रवेश करते हैं। तो ये जो पद्धतियां हैं, अ, 5 पद्धतियां हैं, ये दूसरी पद्धति जो सकारात्मक भावना की है, इसी के अंदर हम बताने का प्रयास करेंगे। तो अपने अंदर जो जो गुण, जो अंदर छिपे जो गुण होते हैं, उनका विकास हम करने लगते हैं, उनका विकास हमें करना चाहिए। फिर क्या होता है, जब तक चित्त की कहने का मतलब हमारा, जब तक चित्त की जमीन, अ, चित्त जैसे खेत खेत वही खेत की जमीन ऐसा जब तक पड़े रहेगी, उसमें उपजाऊ फसल नहीं बो सकते हैं। तो ऐसा ही जो है, जब तक चित्त की जमीन हमारी जब तक चित्त की जमीन पथरीली पथरीली कहा गया है, पथरीली रहेगी, तो उसमें बोधि चित्त रूपी जो बीज का उद्गम है नहीं होगा। बोधि चित्त बोधिसत्व आदर्श में ये कोर्स आता है, पढ़ाया जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो बोधि चित्त रूपी बीज है, इसका उद्गम नहीं होगा। हमारे जो अगर मन हमारा पथरीला है, कठोर है, तो उसमें जो है श्रद्धा श्रद्धा नहीं होगी। तो हमें उसको जो है धीरे धीरे, कहने का मतलब श्रद्धा को बढ़ाना है। धीरे धीरे सब कुछ करते हुए हम श्रोतापन की ओर बढ़ते हैं। श्रोतापन शब्द बार बार आता है। श्रोतापन क्या होता है? श्रोतापन फल प्राप्ति, यानी हमारे जो 3 बंधन होते हैं, अ, सत्कार दिट्ठी, विचिकित्सा, शील व्रत परामर्श, इनके बारे में बहुत बार जो है हम यहाँ दोहराने का प्रयास नहीं करेंगे। तो ये सब पढ़ाया गया है। तो ये जो है जब टूट जाते हैं तो सोतापन प्राप्त फल प्राप्ति होती है। ऐसा भंते जी कहते हैं कि इसी जीवन में कम से कम हर व्यक्ति सोतापन की अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि चित्त के जो कांटे हैं हमें निकालते रहना है। चित्त के कांटे का मतलब है चित्त की जो बुराइयां हैं, चित्त की जो
खामियां हैं, हमें उसको निकालते रहना चाहिए। जो हमारे विचार हैं और हमारी जो दृष्टि है, हमारी दृष्टि धीरे धीरे सकारात्मक होनी चाहिए, तथा तभी मतलब हम सम्यक दृष्टि की अ, झलक हमको वो वो एक जो झलक है सम्यक दृष्टि की, वो दिखाई देती है। मतलब तमाम प्रकार की हमारी ये आसक्तियां होती हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं, कम होती हैं जब हमारी सकारात्मक भावना का विकास करते हैं। हम धीरे धीरे अपने जो हमारे आर्थिक नियोजन है, हमारे अपने खर्च में कटौती करने लगते हैं, आर्थिक नियोजन करने लगते हैं। कहने का मतलब अ, बहुत सी चीजें हैं अपने हमारे व्यक्तिगत जीवन की, आर्थिक नियोजन है, परिवार नियोजन है, और से बहुत सारे नियोजन हम करने लगते हैं जब हमारा मन सकारात्मक होता है। हमारी तमाम प्रकार की अ, आसक्तियां होती हैं, वो धीरे धीरे कम होती हैं। फिर क्या होता है, हम दान करने लगते हैं, दान करते हैं, शिविरों में जाते हैं। कहने का मतलब धम्म वर्ग में जाते हैं। तो कर्म नियम से धम्म नियम की ओर हम बढ़ रहे हैं ना। केंद्र की गतिविधियों में भाग लेने लगते हैं। हम सकारात्मक भावना का विकास करने लगते हैं। सकारात्मक धीरे धीरे सच तो कहने का मतलब सद्धर्म के अंदर केवल जब सद्धर्म की ओर हम बढ़ते हैं धीरे धीरे, वहां पे क्या होता है, कुशलता ही कुशलता ही नजर आती है, कुशलता ही हमें दिखाई देती है। अर्थात हमें हमारा जीवन जो है, व्यवहारिक जीवन जो है, वो कल्याणकारी हो जाता है, हितकारी हो जाता है। और इस प्रकार से हम धीरे और आगे विकास करते रहते हैं। धीरे धीरे अपने आप को देखते हैं, अपने आप का निरीक्षण करते हैं, अपना मूल्यांकन करते रहना चाहिए। कहने का मतलब आध्यात्मिक संगति में हमें रहना चाहिए। यही यही हमें यहीं से हम एक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। यही आगे हमें बढ़ाती है। आध्यात्मिक जीवन एक तरीके से कहा गया है कि आध्यात्मिक जीवन जो है अकेले नहीं होता है, अकेले के लिए नहीं है। अकेले वाले को कोई धर्म की जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने भी कहा है, अगर अकेले हैं तो धर्म की जरूरत नहीं है, आध्यात्मिकता की जरूरत नहीं है। और इससे अ, अके, दो लोग हैं तो फिर धर्म की जरूरत है। कहने का मतलब आध्यात्मिक जीवन अकेले नहीं होता है। बुद्धत्व प्राप्ति तब तक हमें कल्याण मित्रता की बुद्धत्व प्राप्ति तक हमें एक तरीके से कल्याण मित्रता की जरूरत होती है। कल्याण मित्रता के बारे में हम अ, न, अ, एक महत्वपूर्ण शिक्षा है भंते जी की कल्याण में तो ये सब हम पढ़ेंगे, यहाँ नहीं बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब कल्याण मित्रता की जरूरत पड़ती है। चिंतन हमें करते रहना चाहिए। ये सकारात्मक भावना के बारे में बता रहे हैं। चिंतन करते रहना चाहिए। धीरे धीरे हमारा हमारा व्यवहार व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देने लगता है, व्यवहार व्यवहार हमारा बदलने लगता है। सारी जो हमारी शक्तियां हैं, इन शक्तियों को एक साथ करके सकारात्मक गुणों का विकास करना चाहिए। अब ये कैसे होगा? ये मतलब सती पट्ठान की पद जागृति के विकास के उत्थान के बाद हम अपने इन का मतलब एक इन चीजों को हम बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब अपने कर्मों की फिर हम जिम्मेदारी लेते हैं। कुशल कर्म से जब हम शील आचरण कुशल कर्म से जब शील आचरण होगा, तब हम ब्रह्म विहार की ओर बढ़ते हैं। कहने का मतलब स्वयं के अनुरूप अनुभव हम एक तरह स्वयं के अनुभव लेने लगते हैं। और अगर ये अनुभव नहीं आते हैं, हम अब भी जो है प्रतिक्रिया में या प्रपंचों में फंसे हैं,
तो हमें स्वयं को देखने की जरूरत होती है। स्वयं को देखना है, हमें अपने स्वयं को देखने की क्षमता प्राप्त करना चाहिए। अगर हमारे अंदर अभी प्रतिक्रिया आती है तो हमें हमें जो है संसार को, जैसा कि बाबा साहब का सपना था, हमें संसार को बौद्धमय बनाना है, निर्वाण में है, निर्वाण को प्राप्त करना है। तो अपने आप को क्या करना है, परिवर्तित करना है। मतलब जो हमारा हेतु है सकारात्मक और बार बार सम्यक गुणों का विकास एवं संरक्षण करते रहना है। कहने का मतलब हमें जो सम्यक व्यायाम है उनका अभ्यास करते रहना है। हमें अ, अनुकूल परिस्थितियों में भी जो है कुशलता का निर्माण करना है। तो आज आज के देश में, आज के परिवेश में अगर हम देखते हैं, आज के माहौल में देखते हैं, तो चारों तरफ वातावरण हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। इसके बावजूद जो है हम इस प्रतिकूलता में हम अपने आप को जो है कुशलता का विकास कर रहे हैं, सकारात्मकता का विकास कर रहे हैं। जहाँ चारों तरफ निगेटिविटी फैली हुई है, नकारात्मकता है, इसी बीच में हम एक तरीके से जैसे कीचड़ कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे जो है हम भी जो है एक तरीके से या कुशलता का या सकारात्मक भावना का अभ्यास करने के लिए हम सामूहिक ऑनलाइन क्लास में जुड़ रहे हैं, यहाँ हम शिविरों में जा रहे हैं, हम आप सभी आगे बढ़ रहे हैं। तो सम्यक गुणों का विकास मतलब करते रहना चाहिए। अनुकूल परिस्थितियों में मतलब नियमित निरंतरता होनी चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्तियों की मतलब हमें संगत में रहना चाहिए। हमें बुरे, वैसे जो है बुरे लोगों के संगत में नहीं रहना चाहिए। हम हमेशा जो है महामंगल सूत्र में पढ़ते हैं, असेवना च बालानां पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं बुद्धं मंगलम एतं। तो ये मतलब कहा गया है, इस तरह से जो है मूर्खों की संगत हमें नहीं करना चाहिए, आध्यात्मिक व्यक्तियों की संगत में रहना चाहिए। तो जो जो आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं उनसे बार बार हमें संपर्क में रहना चाहिए, उनके हमेशा उनके संपर्क में रहना चाहिए। और कहने का मतलब बार बार फिर से यही दोहराने का मैं प्रयास करूंगा कि हमें सकारात्मक भावना के विकास एवं उसके संरक्षण के लिए हमें ये स्मृति संप्रजन्य का अभ्यास, रिक्तता निर्माण करना, चिंतन करना, शीलों का निरंतर अभ्यास करना, कल्याण मित्रता का या गहन संपर्क करते रहना, मतलब ये सब करते रहना चाहिए। तभी हम आध्यात्मिक परिवर्तन, मतलब हमारा आध्यात्मिक परिवर्तन हो सकता है। अर्थात हमारी आध्यात्मिक आध्यात्मिक समझ बढ़ सकती है। आध्यात्मिक कहने का मतलब हम अध्यात्म की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमें ये सकारात्मक भावना का विकास करते रहना चाहिए। और जैसा कि कहते हैं कि मैत्री मैत्री केवल ध्यान का अभ्यास ही नहीं है, बल्कि मैत्री तो एक जीवन मार्ग है, ऐसा कहा गया है। मैत्री निरंतर घटित होने वाली कृतिशील बात है। मतलब ये मैत्री क्या है, सकारात्मक गुण है। प्रत्येक क्षण हमें मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। काया वाणी मन से होने वाली जो प्रत्येक कृति है मैत्री युक्त होनी चाहिए। तभी हम शांति पद को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम शांति से नींद ले सकते हैं, शांत पद का अनुभव ले सकते हैं, सुख की अनुभूति हम कर सकते हैं। तो समय हमारा होने जा रहा है। तो आगे जो है तो ये मैत्री भावना में हम एक गाथा कहूँगा, जे करणी में तो सुक्त की गाथा है
कि माता यथा नियम पुत्रं आयुषा एक पुत्र मनु रखे एवं सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं। कहने का मतलब है, जिस प्रकार से माता अपनी जान की परवाह न करके भी अपने एकलौते पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार से हमें सभी प्राणियों के प्रति अपना प्रेम भाव बढ़ाने चाहिए। मतलब यहाँ क्या है, मैत्री को यहाँ माता का प्रेम जो है, जो मानवीय प्रेम संबंध है, उनमें सर्वश्रेष्ठ ये भावना बताई गई है। सर्वश्रेष्ठ भावना माँ की, माता की, ममता की, इस भावना को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। कहने मतलब किसी भी प्रकार की, मतलब जैसे माँ किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखते हुए केवल बच्चे के प्रति एक प्राकृतिक रूप से नैसर्गिक आसक्ति होने के कारण उसके स्वास्थ्य, रक्षा, विकास एवं सुख सुरक्षितता के लिए हमेशा कार्यरत रहती है। माता का जो प्रेम है, जैविक अंतः प्रेरणा से निर्माण हुई संतान की देखभाल करने वाली भावना है। ये माता के प्रेम से व्यक्त होती है। माँ का प्रेम यानी मैत्री नहीं है अपने बच्चे की निरोगी स्वस्थ आयुष की, विकास की और सुखी एवं सुरक्षित जीवन की के लिए तीव्र भावना। मतलब जिस प्रकार से माँ के हृदय में जो निरंतर ये जो भावना कार्यरत रहती है, उसी तरह की भावना जो है हमें सभी तत्वों के, सभी सत्वों के प्रति होना चाहिए। मैं ये मतलब इसी को मैत्री कहा गया है। तो इस गाथा में माँ के मातृत्व भावना से सभी सजीवों के प्रति मतलब अमर्याद, असीमित मैत्री भाव विकसित करने हेतु मतलब में ऐसा भगवान बुद्ध ने इस गाथा में कहा है। तो मैं अपना वक्तव्य यहीं पे समाप्त करता हूँ।